सो लेक्चर 2 में हम लोग देखने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पाइथन होता क्या है। सो फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूँ। तो पाइथन इज ए जनरल पर्पस डायनेमिक टाइप हाई लेवल लैंग्वेज डेवलपमेंट बाय द Guido van Roosyen in the year 1991 at CWIT in the Netherlands। सो जनरल पर्पस डायनेमिक टाइप का मतलब क्या होता है, हर प्लेस पर उससे किए जाता है, हर प्लेस पर यूज़ किया जाता है। जनरल पर्पस मतलब हर प्लेस पर उसका यूज़ किया जाता है। और डायनेमिकली टाइप मतलब क्या बोला जा रहा है, जो भी वेरिएबल बनाए तो डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, भी ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि रन टाइम में। मतलब डायनेमिक टाइप मतलब जैसे हम लोग कोड प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो अगर वेरिएबल का डेटा टाइप अगर नहीं लिखेंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली रन टाइम में बता देगा कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। इतना एडवांस है पाइथन, ठीक है। सो इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है, इंग्लिश का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो ऐसा लगेगा, समझे। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जो हम लोग इंग्लिश में जो लाइन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हम लोग को सेम टू सेम वैसा पढ़ने को मिलेगा। सो ये CWI का मतलब क्या है, ये सेंट्रम वस्कुंडा एंड इंफॉर्मेशन। सिंटेक्स हम लोग समझ लेते हैं कि सिंटेक्स कैसे होने वाला है इसका। तो सिंटेक्स सबसे पहले इस सिंटेक्स में प्रिंट लिखना है और हेलो लिख देना है। करली ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल के हेलो लिख देना है। और लास्ट में आप लोग यहाँ पर कॉलन लगा सकते हो। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दोनों के अंदर आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को प्रिंट करके दे देगा। और आप लोग ये सिंगल स्टेटमेंट भी लिखोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। पाइथन इतना एडवांस है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स में समझ लेते हैं कि सबसे पहले प्रिंट एक मेथड है हेलो, इसको आप डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों में प्रिंट कर सकते हो। तो ये सेमीकोलन ऑप्शनल होता है, सेमीकोलन लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है पाइथन में। इंस्टॉलेशन के लिए आप लोग आफ्टर इंस्टॉलेशन चेक द पाइथन इंस्टॉल प्रोसेस। इंस्टॉलेशन आप बहुत सिंपल स्टेप है, यूट्यूब में कहीं भी जा करके आप इंस्टॉलेशन लिखोगे आपको वीडियो आ जाएगा। इंस्टॉलेशन करने के बाद आप लोगों को अगर चेक करना है तो कैसे करना है, तो सबसे पहले टर्मिनल में चले जाओ। टर्मिनल में आप लोग PY करके एंटर डाल दो, फिर PY पाइथन सेल करके प्रिंट कर दो अंकित और एंटर दबा दो। आप लोगों का आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा। सो अगर आप लोगों को पाइथन में 2 नंबर को ऐड करना है तो डायरेक्टली आप ए में सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे ऐड करने का। तो ए में 10 इनिशियलाइज कर दिए, बी में 20 इनिशियलाइज कर दिया। अगर A+B करके हम लोग उसको 30 कर दिए तो ये क्या हो गया 10 + 30। यहाँ पर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी यहाँ भी कर सकते हैं। 10 + 30 40 हो जाएगा। प्रिंट एफ प्रिंट करके रोहन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप अंकुश भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हो। आपका डायरेक्ट प्रिंट में कंसोल में आपका आ जाएगा। तो इंटरप्रीटर क्या करता है, इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन ट्रैक करके बताता है अगर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो। कोड में अगर कोई मिस्टेक की है तो उसको लाइन बाय लाइन प्रिंट करके बता देगा। आइडियली सेल प्रिंट रोहन प्रिंट हो गया, प्रिंट अंकित, इस तरीके से सेम टू सेम लिखो, आपका आउटपुट मिल जाएगा प्रिंट अंकुश। पाइथन प्रोग्रामिंग, वाई नेम पाइथन, पाइथन क्यों पड़ा। Guido van Roosyen was a fan of the popular comedy show and Monty Python Flying Circle, broadcasting by BBC in 1967 to 74. 1969 to 1974. So he decided to name his language as a Python। अच्छा समझ गए। तो ये एक टीवी शो देख रहा था, उसमें एक शो आ रहा था मोंटली पाइथन फ्लाइंग सर्कल, और उसमें से उसका नाम पाइथन इसको बहुत अच्छा लगा, तो इसी कारण से वो अपने लैंग्वेज का भी नाम भी पाइथन रख दिया। सो नेक्स्ट आता है सम फीचर्स ऑफ पाइथन। फीचर्स समझ लेते क्या क्या होता है। पहला होता है सिंपल और इजी टू लर्न, बहुत सिंपल है और इजी है लर्न करने के लिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपको इसको जल्दी सीख भी सकते हो, बहुत इजी सब्जेक्ट। तो दूसरा आता है फ्री वेयर एंड ओपन सोर्स। मतलब क्या बोलना चाहता है, अगर आप पाइथन के इम्प्लीमेंटेशन से खुश नहीं हो तो आप इसमें अपना भी खुद का
चेंजेस कर सकते हो, तो इसलिए इसके फ्रीवेयर और ओपन सोर्स बोला गया है। तीसरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या बोल रहा है, एक बार कोड लिखने के बाद आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हो, समझ रहे हो। तो अगर आप लोग लिनक्स में कोड लिखे हो पाइथन का, तो आप अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोड रन करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो रन इन दैट प्लेटफॉर्म ऑल्सो, सो इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फोर्थ आता है रिच लाइब्रेरी। रिच लाइब्रेरी का मतलब क्या है, पाइथन में हम काम के लिए लाइब्रेरी है जिसको आप इजली इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। बोला क्या गया, रिच लाइब्रेरी मतलब पाइथन में हर काम के लिए एक लाइब्रेरी बनाया गया है जिसको आप लोगों को जस्ट इंपोर्ट करना है और आप उस काम को, उस टास्क को इजीली कंप्लीट कर सकते हो। फिफ्थ आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबल, पाइथन में हम हर काम के लिए लाइब्रेरी का यूज़ तो करते ही हैं, पर पोर्टेबिलिटी क्या बोला जा रहा है, पोर्टेबिलिटी मतलब पाइथन कोड को अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएट किए तो आप इसको लिनक्स में भी रन कर सकते हो, पोर्टेबल इसको भी बोलेंगे, ठीक है। इम्बेडेड, सिक्स्थ पॉइंट आता है इम्बेडेड। इम्बेडेड का मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कैसे लिए हम पाइथन के कोड को सी या जावा के कोड में यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर पाइथन का कोड का जो पर्टिकुलर कोड है, अगर वो कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा है, अगर उस टास्क को हम लोग को सी और सी प्लस में भी करना है तो हम लोग जस्ट उस कॉपी पेस्ट मार के हम लोग वो टास्क को सी और जावा कोड में यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल से मतलब क्या समझते हैं हम लोग, अगर हमने कुछ कोड जावा में लिखा है और हम उसको पाइथन में यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, इसे बोलते हैं एक्सटेंसिबल। जैसे हम लोग क्रोम में एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग को किसी पीडीएफ वर्ड पेज है उसमें हम लोग को कोई आर्टिकल रीड कराना है तो हम लोग एक प्लगइन यूज़ करते हैं रीड अलाउड इन द क्रोम एक्सटेंशन। अगर आप उस बटन को क्लिक करोगे तो जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है हम उसको रीड करा सकते हैं। सो आठवां पॉइंट आता है इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर क्या करता है, कोड को हमारा लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है। सो अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथन के ऊपर गाइस। एप्लीकेशन ऑफ पाइथन के ऊपर, वाई पाइथन एंड सो पॉपुलर। वेब, पहला आता है वेब डेवलपमेंट। एप्लीकेशन ऑफ पाइथन्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे वेब डेवलपमेंट, दूसरा आता है गेम डेवलपमेंट, तीसरा आता है आईओटी प्रोग्रामिंग, फोर्थ आता है मशीन लर्निंग, फिफ्थ आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिक्स आता है डीबी प्रोग्रामिंग, सेवेंथ आता है नेटवर्क प्रोग्रामिंग। लिमिटेशन ऑफ पाइथन, मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ पाइथन्स में आता है सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन, दूसरा आता है परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। परफॉर्मेंस क्या है, अप टू द मार्क नहीं है। अरे रुको गाइस, फिर से सॉरी। एप्लीकेशन ऑफ पाइथन में हम लोग क्या क्या आता है, क्यों पाइथन क्यों पढ़े और क्यों पॉपुलर। तो सबसे पहले पाइथन एप्लीकेशन में हम लोग आता है वेब डेवलपमेंट, दूसरा आता है गेम डेवलप कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोग्रामिंग में हम लोग डेवलप कर सकते हैं, इसमें मशीन लर्निंग में भी काफ़ी यूज़ होता है, एआई में भी काफ़ी यूज़ होता है, डीबी प्रोग्रामिंग में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, नेटवर्किंग में तो भाई साहब बता ही नहीं सकते इतना ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन का। आप लोग इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना बोला उतना ही आप करो, अब कल्याण हो जाएगा। तो लिमिटेशन इन पाइथन, लिमिटेशन क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू द मार्क, उतना भी कुछ खास नहीं परफॉर्मेंस, ऐसा बोल रहा है ये। सो गाइस, लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे पाइथन इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में। सो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट इन पाइथन, फॉर इनपुट वी हैव इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट करने के लिए हम लोग के पास इनपुट का सीधा लाइन लिख सके, इनपुट और पैरेंथेसिस ब्रैकेट डालेंगे, ये इनपुट फंक्शन है, ये इनपुट फंक्शन है, ये बना हुआ है प्री इनपुट फंक्शन है। फॉर आउटपुट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वी हैव प्रिंट, आउटपुट वी हैव प्रिंट।
इनपुट के लिए हम लोग इनपुट लिखते हैं, आउटपुट के लिए हम लोग प्रिंट और पैरेंथेसिस करके अगर सेमी कॉलम और कॉलन दोनों लगा सकते हैं यहाँ पर। इनपुट पैरेंथेसिस इनपुट फंक्शन क्या बोल रहा है, इन पाइथन प्रोग्रामिंग वी यूज द इनपुट फंक्शन टू टेक एनी काइंड ऑफ डेटा इनपुट फ्रॉम द थ्रू द कीबोर्ड। इनपुट प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन का टू टेक एनी काइंड ऑफ डेटा इनपुट फ्रॉम थ्रू द कीबोर्ड्स। दूसरा क्या बोल रहा है, द इनपुट फंक्शन वेट्स फॉर द यूज़र इनपुट्स एंड एज सून एज द यूज़र एंटर द डेटा एंड प्रोसेस द एंटर की, द इनपुट फंक्शंस रीड्स द डेटा एंड असाइन इट टू द वेरिएबल। तो क्या बोल रहा है, इनपुट फंक्शन फॉर यूज़र इनपुट एज सुन एज द यूज़र एंटर द डेटा। जैसे यूज़र इनपुट करता है वो यूज़र एंटर करता है डेटा को, जैसे ही एंटर करता है डेटा इनपुट फंक्शन रीड करता है उस डेटा को और असाइन कर देता है वेरिएबल्स में। अच्छा, तो इसका सिंटेक्स क्या है दोस्तों, तो वेरिएबल नेम इनपुट और फंक्शन का इनपुट फंक्शन और ये। इसका छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, यूज़र इनपुट कोड। अगर वेरिएबल इनपुट कर रहा है एंटर डेटा और प्रिंट कर रहा है वेरिएबल को, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वेरिएबल बना है और उसमें एक असाइन कर रहे हैं, इनपुट करने बोल रहे हैं एंटर डेटा, ठीक है, और प्रिंट कर रहे हैं वेरिएबल को, इसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट और इसका हम लोग को टाइप भी जानना है कि इसके वेरिएबल किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो हम लोग टाइप लिख के अब यहाँ पर ब्रैकेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट में वेट डाल के क्लोज कर देंगे। तो एंटर डेटा डालें, 100 डाल दिया हम लोग एंटर डेटा में, और एंटर डेटा में 100 डाले तो 100 आ गया। और ये क्या टाइप बता रहा है, ये टाइप बता रहा है str, मतलब ये एक टाइप रिटर्न कर रहे हैं। कोड टू वेरिएबल, वायर क्या है, वेरिएबल, इसमें हम लोग फ्लोट टाइप का इनपुट ले रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, फिर प्रिंट कर दे रहे वेयर को। तो ये टाइप फंक्शन है, ये टाइप बताने के लिए यूज़ करते हैं। वेरिएबल में हम लोग कोड सेकंड वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं, रोहन cmd लाइन प्रिंट, वेरिएबल इनपुट डेटा ले रहे हैं, फिर प्रिंट जो इनपुट लिए हैं उसको स्टोर भी करना है। इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। इनपुट फंक्शन हमेशा क्या बोलते हैं कि स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, बोला जा रहा है। सो लेक्चर 4 में हम लोग क्या देखेंगे, लेक्चर 4 में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन्स कमेंट। सो गाइस, पाइथन कमेंट्स के बारे में थोड़ा जान लेते। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स आर नथिंग बट इग्नोरेबल पार्ट्स ऑफ द पाइथन प्रोग्राम दैट आर इग्नोर बाय द इंटरप्रेटर, जो इग्नोर किया जाता है इंटरप्रेटर के द्वारा। इन इट इनहेंस द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, इसके मदद से हम लोग कोड को इजली रीड करने में आसानी होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग को सिर्फ हैशटैग यूज़ करना है, हैश, और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम लोग को ट्रिपल कॉमा और उसके और ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 3 बार लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर 3 बार ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो सिंटेक्स देख रहे हो, इस तरीके से हम लोग मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। पाइथन तो इन लोग इसका आप लोगों को कुछ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट दिखा देता हूँ। सो गाइस, जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, वी आर गोइंग टू लर्न पाइथन कमेंट्स। तो पाइथन कमेंट्स के लिए आप लोग 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिख करके, अरे कहाँ चले गया यार इसका सर,
सो देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग हैशटैग वी आर गोइंग टू लर्न पाइथन ये लिख दिए तो हम लोग का ये है, ये हो गया। और मल्टीपल लाइन के लिए हम लोग यहाँ पर 3 बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया और उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दिए। तो ये है इसका छोटा सा एग्जाम्पल। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।